गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और हम सब भी यहाँ पे मज़े में हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में चीला। हालांकि हस्बैंड और बच्चे चले गए स्कूल, तो बच्चों को थोड़ा सा मेयोनीज डालकर मैं दी थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। बच्चों को तो आपका बच्चों का पता ही है आपको, उनको तो सिंपल सा कुछ भी पसंद आता नहीं। कुछ अच्छा सा डेकोरेशन कर दो, कुछ और मिला दो नाश्ते के साथ या फिर लंच के साथ, तो उनको बहुत पसंद आता है। और आज धूप खिली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। लेकिन ये है कि 2 दिन के धूप में गर्मी स्टार्ट होगी वापस। इतना तेज बारिश होने के बाद भी दोबारा से गर्मी वापस आ गई। लग ही नहीं रहा था कि पूरे 1 हफ्ते की बरसात हुई है और बहुत कड़ाके की धूप निकली हुई है। तो फिलहाल अभी भी जो चीला सेक रही हूँ अपने लिए सेक रही हूँ। वैसे भी चीला तो ठंडा अच्छा लगता है नहीं, गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। और उसमें भर भर के प्याज हो तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। सो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया और अभी पीछे लगी हुई है बर्तनों की ढेर। और आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़ा। तो उसके लिए मैं मतलब यहाँ पीस नहीं, ऐसे भिगो के छान के रख दिया है इसमें। और मेरे पास अदरक नहीं है, धनिया पत्ता भी नहीं है, तो कुछ जुगाड़ करके बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं लूँगी रेस्ट, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का। और चटकारे मारेंगे। इतना टेस्टी चीला बना था बेसन का, खा के मज़ा ही आ गया। तो अभी मैं थोड़ा पानी पीऊँगी। और हमेशा क्या होता है ना कि मैं खाना खाने की आधे घंटे घंटे के बाद पानी पीती हूँ। लेकिन चूँकि बेसन है तो बेसन और सत्तू से प्यास तो लगता ही लगता है, चना का कुछ भी खाओ तो इसीलिए अभी थोड़ा पानी पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट लेकर उसके बाद जाऊँगी मैं बनाने के लिए दही बड़े। और सुबह ही मैं एक छोला बना ली थी सब्जी में। आज दोपहर में छोला चावल चलेगा, सॉरी छोला चावल चलेगा। दोपहर में ज़्यादा कुछ काम नहीं, केवल दही बड़ा ही बनाना है। दही बड़ा बनाना है इसलिए मैं एक सब्जी सुबह ही बना के रख दी थी ताकि दोपहर में मुझे भागा दौड़ी ना करना पड़े, ये काम वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए छोला बना के रख दी थी और बस चावल बनाना है और दही बड़ा बनाए थे। दही बड़ा बनाने में तो टाइम लगता है नहीं, क्योंकि मुझे इनको और आयुषी को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का। ध्रुव उतना नहीं खाता ये सब चीज़ें, उसको चाहिए छोला भटूरा, नान, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पा, समोसे, ये सब उसको चाहिए। और हम लोग को चाहिए घर का बना हुआ खाना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आप लोग बताना, आप लोग के मन भी ऐसा और आप लोग बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है क्या। जब बिस्तर अच्छे से सेट हो, सजाया हो, तो मन में ऐसा होता है क्या कि कोई इस बिस्तर पर बैठे ना, ये बिस्तर 24 घंटे ऐसा ही रहे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, मुझे नहीं पता आप सोचते हो नहीं, पर मैं तो सोचती जरूर भाई कि मेरा बिस्तर ऐसा ही रहे, ख़राब ना हो। लेकिन अभी मैं बैठूंगी, खैर मैं तो बैठती उठती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। मेरी एक खास आदत है, अब जो भी बोलो खास बोलो चाहे कॉमन चीज़ हो, मैं जब भी बिस्तर पे बैठती हूँ, सोफे पे बैठती हूँ, जब उठूँगी उसको ठीक करके फिर मैं कुछ काम करूँगी। मेरी पुरानी आदत है और इस चक्कर में मम्मी पापा बड़ी परेशान हो जाते थे। मम्मी तो खैर नहीं, पापा बोलेंगे इसका बस चले ना तो ये बिस्तर सोफे पे किसी को बैठने न दे। जब कोई जाने वाला होगा ना तो मन में होगा कि अरे अभी मुझे ठीक करना है, मैं भाग के जाऊँगी ठीक करूँगी। हालांकि कुछ गंदी आदत भी है, लेकिन पर क्या करूँ, मेरी मेरी आदत ही ऐसी है। मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरा सजाया हुआ घर, ऑर्गेनाइज घर। तो जब भी कोई आता था और जब कोई चला जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं भगा दूँगी, जाओ भागो 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 मुझे अपना सोफ़ा कवर ठीक करना है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे से रिलैक्स होकर बात करूँगी। जब चले जाएंगे तो पहले मैं सोफ़ा ठीक करूँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह जो भी हो वो ठीक करूँगी। और सेम हालत बिस्तर की है। हालांकि यहाँ पे सुबह सुबह मैं बिस्तर नहीं ठीक कर पाती, क्योंकि ध्रुव आयुषी मेरे बाद उठते हैं और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बस भागा दौड़ी लगी रहती जब तक बच्चे स्कूल ना जाए, हस्बैंड ऑफिस ना चले जाए। तो इन लोग के जाने के बाद ही मैं अपना बिस्तर ठीक करती हूँ। लेकिन हाँ, जब ठीक करूँगी ना तो ये मतलब शाम तक ऐसे ही रहेगा। जब सारे लोग आ जाएंगे, सीधी सी बात है, मैं भी इस पर आराम करूँगी तो ख़राब तो होना ही होना है। तो आप लोग बताना, आप लोग के साथ ऐसा भी होता है क्या। और एक चीज़ और है कि कहीं मैं जाती हूँ और कोई फ़ोटो फ्रेम हो या फिर कोई भी चीज़ टेढ़ी हो तो मैं उसको ऐसे देखती रह जाऊँगी। मन करेगा कब मैं जाकर उसको सीधा करूँ सीधा करूँ, मन में मेरे ख्याल आती ही रहेगा जब तक वो चीज़ मैं सीधी ना कर लूँ। हालांकि घर में मैं कर सकती हूँ, बाहर जाऊँगी तो मैं उसको देखती रहूँगी, कोई हो जो मुझे बोले सीधा कर दो, या फिर मैं जाके सीधा कर दूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ख़राब है, या फिर सेटिंग गड़बड़ हो ना, वो भी मैं ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए।
10 तरह के मन में ख्याल होते हैं, पता नहीं मेरे पागलपंती है ये जो भी है, पर मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से अपने काम पे लगने के लिए। तो जैसे कि मैं बताई कि आज मैं बना रही दही बड़ा, तो उसी की तैयारी चल रही है। और जो इसका बैटर है मैं सोची एक बार सुबह ही पीस कर रख देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आलस टाइप का आ गया। आलस का काम इतना सुबह सुबह हो जाता है और भागी दौड़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है बच्चों के टाइम में, क्योंकि बच्चों का स्कूल जल्दी छोड़ना होता है, बस का पंगा होता है, बस छूट जाएगी तो फिर लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी पहले मैं बच्चों के टिफ़िन तैयार करती हूँ, उनको भेजती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। तो एक साइड मैंने बैटर को पीस लिया है, दूसरे साइड मैंने गर्म पानी रख लिया। गर्म पानी इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि दही बड़े के बड़े में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, यानी वो ऑयल को बहुत ज़्यादा सोखता है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है इसमें पानी डालने की पानी में डालने के लिए। पानी में अगर दही बड़ा डालते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक एक करके मैं तल लूँगी। और सबसे पहले मैं क्या करती थी कि पलटे से पलटने की कोशिश करती थी, तो क्या होता था कि चिपक के ख़राब हो जाता था। लेकिन मेरी मम्मी बोली कि जब तुम बना रही हो तो पलटे के बजाय तुम चम्मच से पलटो स्टार्टिंग में, उसके बाद जब दोनों तरफ सीख जाए तो तुम क्या करना कि उसको जो स्पैचुला होता है उससे पलटा करो, तो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। और फिलहाल यहाँ पे जो मेरे दही बड़े वो सीख गए हैं, जितना सेकना था मैंने सेक लिया। थोड़े बहुत मैं सूखे निकाल लूँगी बच्चों के लिए खाने के लिए, मुझे भी थोड़ा सा सूखा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने दही भी फेंट लिया है। दही मैं घर में ही जमाती हूँ, कभी भी मैं बाहर का दही यूज़ नहीं करती, मुझे बाहर का दही उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं अमूल का दही लेकर आती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े के लिए मसाले, जो जीरा, काली मिर्च और सूखी मिर्ची की जो मसाला बनता है वो बना लूँगी। और मैं इकट्ठे बना के ढेर सारे स्टोर करके रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे रायता वगैरह बनाना होता है, बीच बीच में रायता बनता रहता है, कभी प्याज का, कभी बूंदी का, कभी गाजर का, तो उसके लिए मुझे मसाले ढूंढने ना पड़े और बना रहता है तो आलस भी नहीं आती है। तो जैसे अभी मैं सिलवट्टे की तरह इस पर अपना कूट रही हूँ मसाला। पहले मम्मी ऐसे सिलवट्टे पे किया करती थी। तो कुछ भी कहो यार, मिक्सर के अलावा सिलवट्टे का जो टेस्ट होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं 2 तरह की दही तैयार करती हूँ दही बड़े के लिए। सबसे पहले तो मैं पतला घोल डालती हूँ उसमें दही का। इससे क्या होता है, जो दही बड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा दही सोखता है, तो वो सोख लेता है। उसके बाद जब भी मैं प्लेट में सर्व करती हूँ सबके, तो ऊपर से मैं क्या करती हूँ, गाढ़ी दही डालती हूँ। और फिलहाल मेरे पास इमली की चटनी नहीं है, इमली की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जब भी मैं इनको दूंगी या फिर बच्चों को दूंगी तो मैं सॉस यूज करती हूँ। तो जब चटनी नहीं हो आपके पास इमली का, तो आप सॉस भी यूज कर सकते हो। तो किचन से फ्री होने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने लिए निकालूंगी। सुबह से अभी तक बालों में कंघी तक नहीं हुई, जैसे मैं रात को सोई थी वैसे ही बाल है मेरे। कितने लोग होते हैं कि काफ़ी अच्छे से बाल को रख लेते, मेरे से नहीं होता है। जब तक मेरा काम पड़ा रहेगा ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी खुद के लिए। मेरा काम खत्म होता है उसके बाद ही मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो घर के सजाने का सारा सामान मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है, लेकिन इस तरीके से नहीं सजाऊंगी। जैसे भी सजाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी चल रही सुबह की साफ सफाई। बच्चे हस्बैंड अपने अपने स्कूल में और अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं, मैं हूं घर में अकेली। तो बस अकेले टाइम में बस यही काम होता है मेरा, घर को सजाना, संवारना, उनकी साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते। हालांकि सबका यही काम होते हैं, मेरे से कुछ अलग होता है नहीं। पर ये है ना कि अगर आप कामों में इंटरेस्ट लोगे ना, तो वो काम ना आपको अच्छा लगेगा। और मुझे सबसे पसंद जो एरिया है ना, ये यही वाला एरिया है। हॉल में एक चेयर पे बैठ के सुबह सुबह चाय पियो। तो ये वाला प्लांट में बाहर रखी थी थोड़ा सा धूप में, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। क्योंकि प्लांट में क्या होता है कि कभी कभी धूप थोड़ी सी बारिश लगनी चाहिए, तो इसको बाहर रखी थी। लेकिन जब देखी कि बहुत तेज धूप हो रखा है, तो मैं इसको अंदर लेकर आ गया। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। और दूसरा वाला है ना जो मेरा मनी प्लांट, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि दूसरे कंटेनर में लगा दूँ। हालांकि अभी मैं इसको ऐसे ही रखी हूँ पानी के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रोथ तभी करेगा जब ये मिट्टी में लगेगा। तो क्योंकि मिट्टी में लगने के बाद ही ना कोई भी प्लांट होना ग्रोथ ज़्यादा तेजी से करता है। गाइस, नहाने के बाद जैसे मैं बैठी तो इनका फ़ोन आया कि ध्रुव की थोड़ी तबीयत खराब है, उसके गले में पेन हो रहा है। मैं इसको अच्छा खासा स्कूल भेजी थी और अचानक से इसके गले में पता नहीं पेन होना स्टार्ट हो गया। सुबह में तो ठीक ही था ये, नहीं तो अगर होता तो मैं स्कूल नहीं भेजती। तो इसको जाकर लाना पड़ा, फिर दवा लेकर आए, डॉक्टर से मिलकर। तो एग्जाम भी था। हाँ? 25 में से 23 आएंगे, तो गलत हो गया बस। हाँ, कितना? 25 में से 23।
और आज इसका जीके का रिवीजन टेस्ट था, एग्जाम। एग्ज़ाम था। हाँ, तो ये किसने दे दिया था, उसके बाद इसको लाकर हॉस्पिटल लेकर गए। मतलब मैं नहीं, कैसे भी सह के दिया हूँ मैं। हाँ स्ट्रांग है मेरा बेटा, काफ़ी स्ट्रांग है। तो अभी मैंने इसको पिल्स वगैरह दे दिया और एक जेल टाइप के दिए तो वो भी मैंने लगा दिया, और बर्फ़ की सिकाई करने के लिए बोले। तो आपको पता है कि मेरे घर में आइस क्यूब बचता ही नहीं, मेरी बेटी सारा आइस क्यूब खा जाती है। फिलहाल अभी मैंने जमाने के लिए रख दिया है, पानी जम जाएगा। तो फिलहाल ठीक ही होता है। हाँ अभी ठीक है, पर सिकाई करनी है तो डॉक्टर बोला है कि सिकाई करना, जम जाएगा फिर इसकी सिकाई करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, तो मैंने लंच वंच बना लिया है। और शाम को जाऊंगी सब्जी लेने, और एक दो और चीज़ें लेकर आना है मुझे, एक दो काम और है वो भी करने। और मैं बहुत मन करा फेशियल कराने का, डेली डेली सोचती हूँ आज जाओ कल जाओ। गुवाहाटी में क्या था कि खैर पास में तो यहाँ भी मतलब वही है कि गुवाहाटी में था कि बाहर की गाड़ी अंदर चला करती थी, तो उसमें क्या था कि उससे कहीं भी आ जाओ, कोई कोई टेंशन नहीं था। और यहाँ है कि है ही नहीं कुछ, और स्कूटी उतना ठीक से आया है नहीं, और साइकिल से थोड़ा सा दूर पड़ेगा। हाँ ध्रुव को एक बार में ही आ गया। बात तो सही है कि जिसने साइकिल सीखा स्कूटी जल्दी आते हैं उसको, लेकिन हाँ ये नहीं कि मुझे नहीं आएगा, आएगा। मैं प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करूँगी। हालांकि मुझे साइकिल आ गया चलाना, एकदम अच्छे से सीख लिया हमने 1 हफ्ते में। तो वही है, तो देखती हूँ हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है अंदर के एरिया में ब्यूटी पार्लर, जिसने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा हो, तो उन्हीं से मैं करवा लूँगी। तो देखते हैं, आज सोच रही हूँ शाम को जाकर ये भी पता करूँ कि कौन है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 7-8 महीने हो गए मैंने करवाया ही नहीं। और थोड़ा सा एक स्किन को मसाज मिलती है ना चेहरे को, तो और आपकी बॉडी भी रिलैक्स करती है। वो जो 1.5 घंटा होता है ना, जन्नत होता है, जन्नत, सुकून मिलता है मुझे। मैं तो खास करके उसी के लिए जाती हूँ, उस सुकून को पाने के लिए, जन्नत को पाने के लिए। और मैं तो सो जाती हूँ, हाँ हाँ मज़ा आता है। पर देखते हैं, और हाथ हाथ का ऊपर होता है, जिसका हाथ अच्छा चलता है, सॉफ्ट चलता है, उससे अच्छा लगता है। अब गुवाहाटी की बात अलग थी, वहाँ जो थी वो मतलब जन्नत की हूर थी भाई। मतलब हाथ तो था ही सॉफ्ट, वो वो थी भी खुद एक परी की तरह। इतनी आवाज़ इसकी मीठी, इतनी मीठी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, मम्मी, कह नहीं सकते कि मतलब तो क्या दिवाली बताए। आएगा तो उसमें कितने पटाखे लेंगे और आलू बम लेंगे बड़े वाले बड़ा वाला। दीपावली आया नहीं, और अभी क्या चाहिए इनको, पटाखे पटाखे और वो चाहिए। हाइड्रो बम चाहिए क्यों नहीं ले सकते? हाइड्रा बम, हाइड्रा बम बुम नहीं फोड़ना है, छोटे छोटे पटाखे खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी आयुषी क्लिनिक के लिए, तो 2 बजे जाऊंगी। अभी तो खैर 1:30 ही बज रहे हैं, और आज खाना जल्दी जल्दी बना दी कि घर में ध्रुव है, तो पता नहीं कब मांग ले खाना खाने के लिए। इसलिए सबसे पहले मैंने खाना ही बना दिया। खाना खाने के मतलब नहाने के और नाश्ता करने के बाद सीधे किचन में घुस गई और फिर वही काम कर दी।